अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। हम आज आपको फिर कैरियर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। आपको यहाँ पर हर तरह का PMA 147 लॉन्ग कोर्स के लिए तैयारी के लिए हर तरह का एक जो वहाँ पर सिलेबस होता है वो इधर मुहैया किया जाएगा। और आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और उनके सॉल्व करने का तरीका भी आपको आराम से बताया जाएगा कि उनको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीन तरीका कौन सा है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम मैंने आपको कल बताया था कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है कि जो इंसान कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन होता है उसे देख के या उसको किसी भी हाथ वगैरह से उसको सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, तो उसे कहते हैं हम क्या, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस ये किसी भी तरह के इम्तहान होते हैं, कोई भी एंट्री टेस्ट, जिस तरह हम अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का ले लें, पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तान नेवी का, इनके अलावा और भी जो भी एंट्री टेस्ट होते हैं, ये वर्बल और नॉन वर्बल उनमें बहुत अहमियत हासिल की हुई होती है। तो इनका एक हर एक एंटी टेस्ट में बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि ये एक इंसान के जो आपस में एक इंसान का जो साइकोलॉजी होती है इंसान की, तो उसको बयान करती है कि एक इंसान किस तरह का सोचता है, उसमें कितनी कॉमन सेंस है, वो एक चीज़ पे कितनी देर क्या चीज़ सोच सकता है और किस हद तक वो इस चीज़ को सोच सकता है। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं आज के जो हमारे नॉन वर्बल हैं इनकी तरफ। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास इस तस्वीर में हमारे पास स्केयर गिवन है। स्केयर के अंदर हमारे पास एक एरो है जो दरमियान में से टिल्ट है। तो पहले एरो एक हमारा जा रहा है राइट साइड पे, फिर वो जा रहा है डाउन साइड पे और फिर जा रहा है लेफ्ट साइड पे। तो ये एक एंटी क्लॉक, अगर आप देखेंगे जिस तरह क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बना रहा है, जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है ये भी उस तरह की एक डायरेक्शन बना रहा है। नीचे हमें इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से बेस्ट जो ऑप्शन है वो इसमें से सिलेक्ट करें। तो हम देखते हैं कि पहला तो इसका मुश्किल है, क्योंकि वो जो फर्स्ट ए दोनों आपस में मिल रहे हैं। बी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसके दरमियान में जो उसका बैंड आया हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया हुआ है। सी भी नहीं हो सकता, उसका भी बैंड ऑपोजिट में आया हुआ है। डी हो सकता है, इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास इसका जो बेस्ट आंसर है वो डी है। बिकॉज कि जो हम मैंने आपको बताया है कि जो डायरेक्शन है हमारे एरो की वो जो पहले क्लॉकवाइज जा रही है, कि वो पहले इसने एक मुड़ी है राइट तरफ, फिर नीचे की तरफ मुड़ी है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट तरफ गई है, फिर वो अप साइड गई है। तो ये कंटिन्यूसली मूव करेगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको सबसे ज़्यादा ख्याल किस जगह पे रखना है कि जो ये जो बेंड आया हुआ है ना एरो के दरमियान में, ये इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस बैंड को भूल जाते हैं। अगर मिसाल ने अगर मैं जल्दी में करूँगा, जब मेरे पास टाइम के लैक ऑफ टाइम होगा, तो मैं जल्दी में करते हुए से मेरे से गलती हो जाएगी, मैं सी को कर दूंगा ऑप्शन को, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। लेकिन इसके दरमियान में बैंड उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आया हुआ है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि इसका बैंड भी ठीक है और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो मूव करते हैं अपनी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमारे पास स्केयर गिवन है, और ये हमेशा नहीं हो सकता कि जो आपके पास एक जो सीरीज़ दी हुई है या फिर जो भी आपको एक डायग्राम दी हुई है वो एक लाइन में हो सकता है वो आगे पीछे भी हो सकती हैं, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरफ उसकी डायरेक्शन मूव हो रही है, किस तरफ उसने आगे जाना। आपने अपनी कॉमन सेंस को उस वक्त यूज़ करते हुए बताना है कि क्या इसके लिए बेस्ट आंसर हो सकता है। जैसे अब हम इस एग्जाम्पल में देखें, तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसके अंदर दो पैरेलल लाइंस हैं पड़ी। अब वो दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके दरमियान में एक डार्क पोर्शन है और बाकी दोनों साइड्स पे लाइट पोर्शन है। तो हम अगर उससे आगे जाने की बजाय हमें वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि पहले वो एक थिक प्लेस है दरमियान में, फिर एक स्लाइट सी वो पतली हो गई है प्लेस और वो डार्क हो गई है। इससे बेहतर है कि हम उससे नीचे वाली पे आ जाएं।
उसके नीचे क्या है, सेम डायग्राम है, लेकिन उसके जो दरमियान वाला जो पार्ट है पड़ा, ऊपर वाली में डार्क है, नीचे वाली में क्या है, लाइट है। और उसके जो इर्द गिर्द वाले दोनों पार्ट हैं वो क्या हैं, डार्क हैं। तो हमें इससे ये मालूम होता है कि जो ऊपर वाली और नीचे वाली, हम इस तरह भी इसे मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, जिसमें दो आपस में इस तरह है, बी सी डी ई या एफ। तो हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी। बी हमारे पास इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि जैसे कि हमने पहली पिक में देखा है डायग्राम में, कि एक स्क्वायर के दरमियान दो लाइनें हैं, दरमियान में डार्क है। दूसरी में उसके नीचे देखा है कि वो स्क्वायर है, उसके दरमियान में लाइट हो गया है, बाहर डार्क हो गए हैं। तो उससे जो नेक्स्ट ऊपर थर्ड वन है, नीचे नहीं है ना, ऊपर जो थर्ड वन है राइट उस पे टॉप पे, वो थर्ड वन जो है उसमें दरमियान में जो लाइन है वो है डार्क। तो अभी हमें क्या करना है कि हमने उस डार्क जगह को लाइट कर देना है, और जो बाकी दोनों आउट वाली साइड्स हैं उनको डार्क कर देना है, जिसकी वजह से हमारा आंसर बी है। ताकि जो हमारे पीछे से एक सीरीज चलती हुई आ रही है कि पहले अंदर से डार्क, फिर बाहर जो था डार्क हो गया, अभी जो अंदर डार्क है ये क्या होगा, बाहर डार्क होगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका बी आएगा। तो आगे मूव करते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, हम इसे स्क्वायर के अंदर हम इसे एक सर्कल भी कह सकते हैं, या तीन डार्क डॉट्स भी कह सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे क्या समझते हैं। तो मैं इनको सर्कल्स कहूँगा। एक जो हमारे पास एक डाइस ले लें आप, इसको डाइस के ऊपर तीन सर्कल हैं जिसके अंदर क्या है, डार्क हमारे ऊपर कलर हुआ हुआ है। और हम अगर उसी दोबारा पिछली की तरह इसमें भी नीचे आ जाएं, तो दो डाइस हैं वो डार्क हैं। और ये आप गौर से देखें तो ये जो तीन डायग्राम्स हैं, इनमें सारे सर्कल्स का पिवट पॉइंट की तरफ दरमियान में एक ओरिजिन की तरफ इनका आपस में फेस है। अगर हम इस तरह कंसीडर करें कि इनका जो एक डायगोनल बना लें, हम कहें कि एक डायगोनल के हैं पड़ी, ये डायगोनल बनाए हुए हैं जिसमें हमने सर्कल्स हमने प्लेस किए हुए हैं। तो इस हमने दो डायग्राम्स में डार्क सर्कल पेश कर दिए हैं, और इसमें नीचे वाले में दो लाइट हैं पड़े। और अगली में हमारे पास दो लाइट हैं, सॉरी नीचे भी डार्क हैं, अगली में दो लाइट हैं, तो हमें नीचे भी लाइट ढूंढने पड़ेंगे। तो इसमें से देखें, आपका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, ई या एफ। तो इसका आंसर देखते हैं, तो हमारे पास इसका बेस्ट आंसर है बी। बिकॉज के जो हमारे पास हमने जो तीन पहले डार्क पॉइंट्स थे, वो तीन डार्क पॉइंट्स अपनी सेम जगह पे जो हैं पड़े, वो ऐसा जो हमारे पास डायगोनल है, जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक आ रही है। और दूसरे जो हमारे पास डार्क हैं पड़े, वो लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप तक आ रहे हैं। एक दरमियान में एक आप कंसीडर कर लें, एक पिवट पॉइंट के दरमियान में एक ओरिजिन है, वहाँ पर ये सारी आके लाइंस मिलेंगी। तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो बी होगा। किस वजह से कि पहली हमने दो तस्वीरों में देखा है ऊपर और नीचे के दोनों में डार्क हैं सर्कल्स। तो नेक्स्ट में हमारे पास सर्कल लाइट, पहली कंडीशन ये होगी, सर्कल लाइट आएगा, डार्क नहीं आएगा। तो हम डी ई एफ को हम भूल जाएंगे, हमने ऊपर वाली तीन देखनी है। तो अभी हमने क्या देखना है, सेकंड कंडीशन ये है कि जिस तरह हमने सेकंड वाली पिक में था कि दो सर्कल्स उनका था डायगोनल था, वो लेफ्ट से राइट की तरफ था। तो अभी इसमें हमने क्या देखना है कि हमारा जो डायगोनल होगा ये उससे ऑपोजिट होगा, क्योंकि ऊपर वाले जो तीन वाले डार्क हैं उन दोनों के आपस में डायगोनल्स ऑपोजिट हैं। तो इसमें भी हमारा डायगोनल ऑपोजिट होगा, क्योंकि हमारा जो दो सर्कल्स हैं वो आपस में एक पिवट पॉइंट की तरफ आपस में एक दूसरे का फेस करेंगे। तो तब जाके हमारा ये एक पॉइंट पे इसकी सारी ये जो होगी गैदर हो जाएगी, और हमें कंसीडर करेंगे, और ये हमारे लिए इसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर ये है। तो बढ़ते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि हमें आप कंसीडर करें कि एक जैसे आप मार्जिन्स लगाते हैं पेज पे, वो कंसीडर कर लें, या कुछ और फेंस कंसीडर कर लें। हमारे पास एक तो दो पोल खड़े हुए हैं, और एक उसके अंदर दो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक नीचे फिर लाइन है पड़ी। तो उसने एक दरमियान में से पार्ट गायब किया हुआ है, और वो पूछ रहा है कि इस पार्ट में हमारे पास क्या आएगा। तो इस पार्ट में हम उसे ये बताएंगे कि हमारे पास क्या आएगा, कि जो सबसे नीचे है ना हमारे पास, हमें उसने फिगर्स दी हुई हैं ए बी सी डी।
इसमें से हमें ऐसा कोई पार्ट ढूंढना है कि वो इस जगह पे सेट हो जाए। तो वो पार्ट कौन सा है, तो हम आगे देखते हैं। तो इसका हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। सी इस वजह से है कि अगर हम एक पॉइंट को देखें, अगर हम इसी पॉइंट सी जो हमने पॉइंट उस पर लगाया है, तो हमारे पास ऊपर से दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं और एक नीचे से उसको क्रॉस करेगी। तो सी हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो और दो हमारे पास दो दो लाइनें नहीं है, ऊपर से दो आ रही है और लेफ्ट राइट जो है बड़ी वो एक है। और बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर से दो आ रही हैं और इस तरफ से बेशक एक है, तो बी भी नहीं हो सकता। सी हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी के हमारा जो लेफ्ट से राइट है वो दो लाइनें नहीं है, हमारी अप से डाउन जो हैं वो दो लाइनें हैं। लेफ्ट से राइट हमारी एक लाइन है। तो इस वजह से हमारे पास जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो हमारे पास सी है। तो ये आपको मेन मकसद इस एग्जांपल हमारे बताने का ये है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिमिलर आएंगे, सिमिलर होते हैं इस चीज़ से। अब ये भी होता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, इससे घबराना नहीं होता। जो उस वक्त आपको बेस्ट आंसर लग रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है लिखना, लेकिन उसमें आप अपने लिए टाइम बचाएं, पहले जो इजी हैं वो कर लें, फिर उस पर टाइम बचाएं और वो वाले करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो इनके नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, प्लस पॉइंट्स होते हैं, जितने आप करेंगे उतने आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। तो कोशिश करें जितना आपको उससे करीब तर मिलता है उसको हल करने की ज़्यादा कोशिश करें, तो ये ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा। तो आज का हमारा यही फ़िलहाल लेक्चर है। तो अब आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी हम और डिफरेंट आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। तो इसका जो क्विज़ है वो भी आपको दे दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे उस क्विज़ को एक टाइम लिमिट रख के सॉल्व किया करें, कि एक टाइम रख दें जितना भी उसको लिमिट रखने हैं आपने। एक मसलन कि अगर उसमें 30 क्वेश्चंस हैं तो आप उसकी चलें मैक्सिमम 15 कर लें, 30 ही कर लें, 30 मिनट रख के उसको सॉल्व करें, ताकि आपका एक सॉल्व करने को आपको उसका एक अंदाज़ा हो सके कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सॉल्व करने का अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आपके पास एक टाइम लिमिट है, आप प्रेशर में ना आएँ अगर आपके पास टाइम कम रह जाता है और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल प्रीटी मच फ्रॉम टुडे। तो हमारे लिए आज की लेक्चर यही था। तो कल इंशाल्लाह हम आपको और इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको किसी तरह की भी कोई क्यूरी या डिफ़िकल्टी इसके अंदर पेश आती है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें और हम आपकी जो क्यूरी जो भी डिफ़िकल्टी है वो उसी वक्त हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।